नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक भजन आपने सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिसको यूपी चुनाव में काफी गाया गया, जिसे गाया था कन्हैयालाल मित्तल ने। काफी उनको प्रसिद्धि भी मिली। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके सुखद परिणाम अभी मिलने बाकी थे, जो कि लुधियाना में देखने को मिला। अब जो राम को लाए हैं, क्या भगवान राम को कोई ला सकता है? अब कुतर्कों के सहारे कहें तो किसी भी चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लेकिन जब लोगों ने हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी बोल दिया, तो फिर बीजेपी वालों को राम को लाने वाला क्यों ना बोल दे? तो बीजेपी वाले राम को लाए थे, जो भगवान, और उनको ये लोग ला रहे हैं। मतलब ये लोग भगवान से भी बड़े हो गए, और इसकी स्वीकारिता ने ये चीज बता दिया। तो ये लुधियाना के जगराव में स्थित दुर्गा मंदिर के पास भजन गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सुनते के साथ ही राशि अग्रवाल, जो कि कांग्रेस की पार्षद थी, क्योंकि उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तित हुआ कि वहीं उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रही हूं, और इनका धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा शरीर यहां था, मेरा हृदय वहां था, आपने मेरे मन, स्नेह और देशभक्ति को उजागर कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं, और इसी के साथ ही मैं कांग्रेस से इस्तीफा देती हूं। 2018 में यह पार्षद चुनी गई थी। अगले साल, जो कि आने ही वाला है, फिर से चुनाव है। तो कन्हैयालाल मित्तल ने जब ये भजन गाया था, शायद कहीं ना कहीं इन्होंने सुना होगा, तो इंतजार कर रही थी कि चुनाव का समय आए और पार्टी बदलना हो तो भजन का हवाला दे, पार्टी छोड़ दूं। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पहली बार सुनी हो और सुनते के साथ ही कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। कन्हैयालाल मित्तल ने भी हैरानी जताई इस चीज को देखते हुए कि मैं इस जीवन में पहला मामला ऐसा देख रहा हूं, जो अचानक से भगवान राम के लिए इतना समर्पण। हालांकि उन्होंने कल्याण सिंह जी को याद किया कि उन्होंने राम जी के लिए सत्ता छोड़ दी थी। मोदी जी, योगी जी में यकीन है, लेकिन कल्याण सिंह और कोठारी बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा कि आज राम मंदिर बन रहा है। आगे इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए नहीं, राम के लिए गाता हूं, क्योंकि मैं राम दल और श्याम दल से जुड़ा रहा हूं। तो ये तो खैर आप लोग तय कर सकते हैं कि ये किसके लिए गाते हैं, लेकिन राशि अग्रवाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, जो कि इन्होंने एक साहसिक फैसला बता ही दिया। और बहुत से ऐसे मौके देखे, लेकिन ऐसा मौका नहीं देखा था जो खुद आंख के सामने साक्षात देखा। कल्याण सिंह के बारे में तो सुना था, लेकिन राशि अग्रवाल ने उससे भी बड़ा काम कर दिया, जो साक्षात जिस पार्टी में थी उसको लात मार दिया। तो दूसरा मामला है दिल्ली एमसीडी का। तो आपको पता है कि बीएचपी और आरएसएस भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, अब उनके परिषद में वही हिंदू आते हैं जो बीजेपी वाले होते हैं। वो एमसीडी में बीजेपी को वोट मांगने के लिए नया तरीका निकाल रहा है। वो तरीका है कि हिंदू इस बार एकजुट होकर जिहाद के खिलाफ वोट करेगा, और कोई आफ्ताब श्रद्धा को लाकर टुकड़े ना कर पाए, इसलिए सोच समझकर मतदान करें। तो सोच समझकर किसके लिए मतदान करें? एमसीडी का चुनाव हो रहा है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इसको नहीं रोक पा रही, तो सोच समझने की बात बोल रहे हैं। तो शायद लोगों को कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। अब लोग दूसरा क्या देखें? लोग बाहर निकल भी नहीं रहे, जो कि वोटिंग परसेंट काफी गिरा है, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या फिर एमसीडी का हो। तो स्थिति गंभीर है, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी हो और विपक्ष में कोई बेहतर विकल्प ना दिखे, तो लोग घर बैठना ही पसंद करते हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद जो इस तरह से बैनर जारी करके वोट मांग रहा है, तो किसके लिए वोट मांग रहा है? एमसीडी का चुनाव है, वहां बीजेपी की सरकार है, तो संभवतः ये बीजेपी को ही लाने की बात कर रहे होंगे। लेकिन वो आफ्ताब जिसने 35 टुकड़े किए,
हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या बाकी अन्य कोई नेता हो, किसी ने उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चिंता भी जाहिर नहीं किया। और आपको पता है कि ये लगातार टेस्टिंग चल रहा है। अब कन्हैयालाल का सर कलम हुआ, उसके बाद कई सर कलम हुए ना, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन के नाम पर 0, जो कि सरकार ले सकती है, तो सरकार यहां पर कुछ करेगी नहीं। रही बात श्रद्धा की, कई ऐसे मामले आ गए जहां लड़कियों को धमकी दिए जा रहे हैं कि तुम्हें 70 टुकड़े कर देंगे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल में है, उसको पसंदीदा नोवेल दिया जा रहा है। तो श्रद्धा जैसी घटनाएं रुकेंगी या बढ़ेंगी? एक जल्लाद को इस तरह से सुविधा दी जाएगी तो इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होगी, जो जगह जगह आप देख रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी फिर से बीजेपी की सरकार बनवाइए। मैं मानता हूं कि बीएचपी अगर वोट मांग रही है तो बीजेपी के लिए ही मांग रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने उस घटना को लेकर किया क्या? क्या आफ्ताब पूनावाला को फांसी होगी? जिसका जवाब है नहीं। ऐसी कई घटनाएं हो गई, असंख्य है, काउंटिंग करना मुश्किल है। कहीं कोई रिएक्शन, कहीं कोई मीटिंग, कोई सर्वदलीय बैठक, कुछ नहीं। लेकिन यही लोग जिहाद के खिलाफ लड़ेंगे और यही लोग हिंदुओं को जिहाद से बचाएंगे, सिर्फ चुनाव में। उसके बाद सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी, फिर से ये लोग अपने तृप्तिकरण के कार्यों में लग जाएंगे। तो ये इनकी सच्चाई है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।